अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब शिकवा के पिछले बंद में हम ये पढ़ रहे थे कि ये फरमाया जा रहा था कि तू वो यूसुफ है कि हर मिस्र है कि ना तेरा, कि ए मुसलमान तू ही तो वो हस्ती है, तू ही तो वो ऐसी अल्लाह ताला का पैगाम है वो जो पूरी दुनिया पर जाना है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। तो दुनिया के हालात बदलने की वजह से, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को शिकस्त होने की वजह से या बड़े बड़े लोगों के तख्ते उलटने की वजह से तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी मिसाल सबसे अलग है। पूरी दुनिया पर कुदरत रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और तू उसका बंदा है, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है या योरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असर नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू। तुम दूसरों की तरह मगलूब होने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि तुम इस्लाम पर चलने वाले हो और इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया। तुम्हें किसी और के देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी और की मिसाल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। तो है या योरश तातार के अफसाने से, तातारियों ने जो हमला किया था उससे इस बात के सबूत मिलता है, पासबा मिल गया काबे को सनम खाने से कि वही तातारी जिन्होंने मुसलमानों पर हमला किया, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, वही तातारी मुसलमानों का जोरे बाजू बन गए और उन्होंने फिर काबे की हिफाजत की। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तू उसका पैगाम दुनिया में फैलाना चाहता है और अपने अंदर सबसे पहले उस पैगाम को उड़ना बिछोना बनाकर पूरी दुनिया पर अगर हुकूमत करना चाहता है, तो तुम्हें दूसरों की मिसालें लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा रोशन दीन है, सूरज की तरह रोशन दीन है, किसी और की तरफ तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ही दुनिया के लिए सहारा बनाकर भेजा है। इस वजह से तू अपने आप का मोराल डाउन ना कर, अपने आप को हमेशा पावर में रख और अपने आप को हमेशा हुक्मरानों की तरह रख। कोई गैर मुस्लिम है वो तुम्हें अपना गुलाम ना बना सके। असर नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। जो पूरी दुनिया में इस वक्त रात छाई हुई है ना, उसमें तू ही एक रोशनी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। इस वजह से अपना मोराल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, मेहनत तुम करे हुए इखलास के साथ मेहनत करोगे, उसके बाद फल तुम्हें अल्लाह ताला देगा। और उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि तकदीर में क्या है, रिजल्ट क्या होना है, वो हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से है। वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में सिर्फ काम करना है। तुम्हारे बस में ना कुछ शिकवा करना है, ना किसी किस्म की कोई उम्मीद लगाने किसी और से सिवाय अल्लाह ताला के सिवा। तुम्हें किसी और से ना उम्मीद लगाने की ज़रूरत है, ना दिल लगी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है जो हर जगह पर तेरे साथ है और हर जगह पर तुम्हें कामयाब करने वाली है। जो हंगामा बपा योरश बलगारी का, गाफलों के लिए पैगाम है बेदारी का। तू समझता है ये सामा है दिल आजारी का, इम्तिहान है तेरे इशार का खुददारी का। क्यों हरासा है सहीले फरसे आदा से, नूर हक बुझ न सकेगा नफा से आदा। ये जो हंगामा है योरश बलगारी का, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए, बेदार करने के लिए। सोए हुए जो लोग हैं, सोई हुई जो मुसलमान कौम है ना, अपने आप को आराम पसंद बना जो चुकी है ना, उसके लिए एक बेदारी है, एक ऐसी बांग दरा है जो उनको उठाने जा रही है कि तुम्हारा जो रास्ता है ना, वो सोने के लिए नहीं है, तुम्हारा रास्ता जागने के लिए। तुम्हें हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ कौन लोग हैं, तुम्हारी मुखालफत करने वाले कौन लोग हैं और तुम्हारे लिए मुनाफिक कौन लोग हैं, इन सब पर तुम्हारी कड़ी नज़र होनी चाहिए। जिस चीज़ से परेशान है ना कि मुसलमानों पर हर तरफ से जलगारें हो रही हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें तुम्हारे जागने का टाइम है, तुम्हारे बेदार होने का टाइम है, तुम्हारे आंखें खुली रखने का टाइम है, तुम्हारा मुकाबले करने का टाइम है और तुम्हारे जहाद का टाइम। ये इम्तिहान है तुम्हारे लिए, तुम्हारे इसार का इम्तिहान है कि तुम अपने आप को कितना कुर्बान करते हो इस्लाम पर, जिहाद पर। और ये इस बात का भी इम्तिहान है कि तुम्हारे अंदर खुददारी कितनी है। क्या तुम डर कर, क्या तुम डरपोक होकर अपने आप को किसी के हवाले कर दोगे, या तुम हमेशा जहाद करते हुए अपने आप को सरबुलंद रखने की कोशिश करोगे। क्योंकि जहाद हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए इज्जत का वास बना है, और सरनगू हो जाना, किसी का तस्लीम कर लेना, किसी के आगे सर हम तस्लीम कर लेना और अपने आप को बिल्कुल बिछा देना, ये मुसलमानों के लिए मौत है। क्यों हरासा है सहीले फरस आदा से, नूर हक बुझ ना सकेगा कभी नफस आदा से। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सूरज चमक रहा हो और कोई फूंक मारे और सूरज बुझ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का दिया हुआ जो दीन इस्लाम है, ये भी उसी नूर की तरह है। किसी के मिटाने से, किसी के फूंक मारने से ये मिट नहीं जाएगा।
इस्लाम हमेशा के लिए आया है और हमेशा के लिए रहेगा। इस वजह से तुम्हें किसी की तरह से भी किसी काफिरों के बड़े बड़े हमले से या बड़े बड़े हथियारों से, धमकियों से, या उनके मुख्तलिफ़ किस्म के एटम बम से, या तरह तरह की उनके जो असलहात उनके पास पाए जाते हैं, तो इससे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नूर हक को वो कभी नहीं मिटा सकते। किसी भी तरह का असला आ जाए, वो ना इस्लाम को मिटा सकता है, ना मुसलमान को मिटा सकता है, ना नूर हक को मिटा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा इसार से काम लेना है, हमेशा तुम्हें कुर्बानी से काम लेना है, और हमेशा खुददारी को अपने आप के अंदर पैदा करना है। कभी किसी की गुलामी नहीं सहनी, कभी किसी के सामने सर कम तस्लीम नहीं करना, सिर्फ अल्लाह के आगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की खातिर इसार वाला जज्बा अता फरमाए, इस्लाम पर कुर्बान होने वाला दिल अता फरमाए, जहाद को सर बुलंद रखने वाला जज्बा अता फरमाए, और अपने आप के अंदर खुददारी पैदा करने वाला दिल अता फरमाए।